dear students, we are studying plotting using Seaborn. ओके, सीबॉन एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि मैटप्लॉटलिब के ऊपर इंटरफेस बनाकर मैटप्लॉटलिब का यूज करके ही प्लॉटिंग करती है। ओके, लेकिन इससे इससे हमें फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि हम डेटा को पैंडास में जिस तरीके से विजुलाइज करते हैं, यानी किसी भी फॉर्मेट का डेटा हो, हम उसे डेटा फ्रेम में रीड करते हैं और डेटा फ्रेम में रीड करने के बाद उनके जो कॉलम्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप्स स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो सीबॉर्न हमें ये काम करने में काफी मदद करता है। सो स्टूडेंट्स, आज मैं स्कैटर प्लॉट के बारे में बात करूंगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लाइन प्लॉट के बारे में बात की थी। प्लॉट बनाने का तरीका एकदम सेम है। आप डेटा को डेटा फ्रेम में इंपोर्ट कर लीजिए। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट सीबॉर्न लिखा और ये एक स्टाइल है जो मैंने पिछली बार डिस्कस की थी। तो आप इस स्टाइल को सेट कर सकते हैं कि ग्राफ कैसा बनना चाहिए। फिलहाल मैं उस डेटा सेट को लोड करा रहा हूँ, FMRI। ये इसके अंदर का इनबिल्ट डेटा सेट होता है। इसे आपने लोड करा लिया। लोड कराने के बाद आप ये देखिए कि क्या क्या चीज़ों का मैं एनालिसिस कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ दो न्यूमेरिकल डेटा का। टाइम पॉइंट के साथ मैं सिग्नल को प्लॉट करके देखना चाहता हूँ। ओके, और अब इसमें देखिए रीजन जो है ना, दो तरीके के रीजन है, पेरिएटल एंड फ्रंटल। तो मैं चाहता हूँ यदि इनके जो कलर्स हैं वो उसी बेसिस पे हो, रीजन के बेसिस पे हो, तो मुझे सी बॉर्न जो प्रिविलेज देता है वो आप एक लाइन के कोड से इस एनालिसिस को कर सकते हैं। ठीक, तो सी बॉर्न डॉट स्कैटर प्लॉट एक्स एक्स पर मैंने टाइम पॉइंट यानी इस कॉलम का नाम लिख दिया, और उसके बाद y पर सिग्नल यानी इधर वाले कॉलम का नाम लिख दिया। ओके, और ह्यू ह्यू मींस जो उसका कलर होगा वो रीजन के हिसाब से हो। ओके, तो देखिए मैं जब इसे रन करता हूँ तो फिर ये आपको वो ही आउटपुट मिलता है। ठीक है, कि पेरिएटल को ब्लू और इसको फ्रंटल कर दिया। ठीक, आइए देखते हैं इसमें कुछ एक एक चीज और इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कि स्टाइल बराबर इवेंट हो। कि ठीक है, कलर तो आप हमने दो कर ही दिए हैं, लेकिन यदि मैं अपनी जो स्टाइल है वो इसके हिसाब से कर दूं, तो अभी तो देखिए केवल ये दो दो कलर्स आ रहे हैं, इसमें स्टाइल्स नहीं समझ में आ रही। स्टाइल इवेंट के हिसाब से हो तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो है ना, दो स्टाइल्स आ गई, एक क्रॉस और एक ये जो डॉट वाली स्टाइल है। ठीक है, तो आप इसमें देखें कि इसमें इवेंट स्टेम थे और क्यू थे। तो अब आपको जो कलर मिल गया वो रीजन के हिसाब से मिल गया और स्टाइल आपको मिल गई इवेंट के हिसाब से। तो इस तरीके से आप काफी आसानी से कॉलम्स के बीच में एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए इसमें मैंने चारों कॉलम्स का यूज किया है। ठीक है, और एक मेरे पास एक अच्छी खासी एनालिसिस आ रही है जहां मैं टाइम पॉइंट के साथ सिग्नल को प्लॉट भी कर रहा हूं और साथ के साथ ये भी देख रहा हूं कि पेरिएटल और फ्रंटल का क्या लोकेशन है, और उसके साथ ये भी देख रहा हूं कि उसके इवेंट्स का क्या रिलेशन है। सो स्टूडेंट्स, आज मैं स्कैटर प्लॉट के बारे में बात करूंगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लाइन प्लॉट के बारे में बात की थी। प्लॉट बनाने का तरीका एकदम सेम है। आप डेटा को डेटा फ्रेम में इंपोर्ट कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने इंपोर्ट सीबॉर्न लिखा और ये एक स्टाइल है जो मैंने पिछली बार डिस्कस की थी। तो आप इस स्टाइल को सेट कर सकते हैं कि ग्राफ कैसा बनना चाहिए। फिलहाल मैं उस डेटा सेट को लोड करा रहा हूँ, FMRI। ये इसके अंदर का इनबिल्ट डेटा सेट होता है। इसे आपने लोड करा लिया। लोड कराने के बाद आप ये देखिए कि क्या क्या चीज़ों का मैं एनालिसिस कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ दो न्यूमेरिकल डेटा का। टाइम पॉइंट के साथ मैं सिग्नल को प्लॉट करके देखना चाहता हूँ। ओके, और अब इसमें देखिए रीजन जो है ना, दो तरीके के रीजन है, पेरिएटल एंड फ्रंटल। तो मैं चाहता हूँ यदि इनके जो कलर्स हैं वो उसी बेसिस पे हो, रीजन के बेसिस पे हो, तो मुझे सी बॉर्न जो प्रिविलेज देता है वो आप एक लाइन के कोड से इस एनालिसिस को कर सकते हैं।
ठीक। तो सीबॉन डॉट स्कैटर प्लॉट एक्स एक्स पर मैंने टाइम पॉइंट यानी इस कॉलम का नाम लिख दिया, और उसके बाद वाई पर सिग्नल यानी इधर वाले कॉलम का नाम लिख दिया। ओके, और ह्यू ह्यू मीन्स जो उसका कलर होगा वो रीजन के हिसाब से हो। ओके, तो देखिए मैं जब इसे रन करता हूँ तो फिर ये आपको वो ही आउटपुट मिलता है। ठीक है, कि पेरिएटल को ब्लू और इसको फ्रंटल कर दिया। ठीक, आइए देखते हैं इसमें कुछ एक एक चीज और इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कि स्टाइल बराबर इवेंट हो। कि ठीक है, कलर तो आप हमने दो कर ही दिए हैं, लेकिन यदि मैं अपनी जो स्टाइल है वो अ, इसके हिसाब से कर दूं, तो अभी तो देखिए केवल ये दो दो कलर्स आ रहे हैं, इसमें स्टाइल्स नहीं समझ में आ रही। स्टाइल इवेंट के हिसाब से हो तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो है ना दो स्टाइल्स आ गई, एक क्रॉस और एक ये जो डॉट वाली स्टाइल है। ठीक है, तो आप इसमें देखें कि इसमें इवेंट स्टेम थे और क्यू थे। तो अब आपको जो कलर मिल गया वो रीजन के हिसाब से मिल गया, और स्टाइल आपको मिल गई इवेंट के हिसाब से। तो इस तरीके से आप काफी आसानी से कॉलम्स के बीच में एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए इसमें मैंने चारों कॉलम्स का यूज किया है। ठीक है, और एक मेरे पास एक अच्छी खासी एनालिसिस आ रही है, जहां मैं टाइम पॉइंट के साथ सिग्नल को प्लॉट भी कर रहा हूं, और साथ के साथ ये भी देख रहा हूं कि पेरिएटल और फ्रंटल का क्या लोकेशन है, और उसके साथ ये भी देख रहा हूं कि उसके इवेंट्स का क्या रिलेशन है। ओके, so dear students, we are studying plotting using Seaborn. ओके, सीबॉन एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि मैटप्लॉटलिब के ऊपर इंटरफेस बनाकर मैटप्लॉटलिब का यूज करके ही प्लॉटिंग करती है। ओके, लेकिन इससे इससे हमें फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि हम डेटा को पैंडास में जिस तरीके से विजुलाइज करते हैं, यानी किसी भी फॉर्मेट का डेटा हो, हम उसे डेटा फ्रेम में रीड करते हैं, और डेटा फ्रेम में रीड करने के बाद उनके जो कॉलम्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप्स स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो सीबॉर्न हमें ये काम करने में काफी मदद करता है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले स्कैटर प्लॉट को एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मैंने एक डेटा सेट क्रिएट किया है जहाँ पे मैंने नंबर ऑफ मैचेस लिए हैं, हाईएस्ट स्कोर लिए हैं, और ये कंट्री ली है। यानी ये उन खिलाड़ियों का रिकॉर्ड है जिन्होंने एक मैच खेला है और उनका हाईएस्ट स्कोर 30 है। इसी तरह जिन खिलाड़ियों ने 11 मैच तक खेले हैं उन सभी खिलाड़ियों का जो भी हाईएस्ट स्कोर था वो 86 तक रीच कर पाया था। ये इंडिया का है और ये पाकिस्तान का है। आइए देखते हैं इस डेटा को क्या हम यहाँ पर तो कुछ समझ में खास आ नहीं रहा है, लेकिन क्या हम इसे विजुलाइज कर सकते हैं? तो इसी को यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया है टीम्स करके। ओके, ये यहाँ आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू से स्टार्ट करते हैं कि जब इस तरीके का डेटा एनालाइज करना हो तो हमें क्या करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आप एक काम करें कि अ, इसको रीड कर लें। ओके, तो रीड करने के लिए मैंने इसको डेटा फ्रेम में रीड कर लिया। ओके, पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, और जो आपने कॉपी किया था। ओके, तो इसको रन करा देते हैं, और अब एक बार DF को देख लेते हैं कि हमारा सही से रीड हुआ था या नहीं हुआ था। ओके, तो ये देखिए ये रीड हो गया। ओके, तो अब हमको जो एनालाइज करना है वो ये है नंबर ऑफ मैचेस वर्सेस हाईएस्ट स्कोर को एनालाइज करना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि कंट्री इंडिया है या पाकिस्तान है, और फिर ताकि इंडिया का मान लीजिए कोई अलग पैटर्न है और पाकिस्तान का अलग पैटर्न है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, और यदि कोई पैटर्न नहीं है तो वो भी पता चल चल सके। ओके, तो हम लोग वहां चलते हैं कि हमारा जो हम अगले अगले में हम कोड क्या लिखेंगे। ठीक, तो
चलते हैं। तो ये दो लाइंस जरूर लिखी जाती है, इनको हमने लिख लिया। क्योंकि सीबॉर्न को हम लिखते हैं साथ साथ मैटप्लॉटलिब को भी इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो दोनों ने सीबॉर्न मैटप्लॉटलिब के ऊपर ही काम करता है। ओके, आइए अपने उस कोड की तरफ चलते हैं जो हमने लास्ट में अभी बनाया है, ये वाला। ओके, तो आइए इसको कॉपी कर लेते हैं। आइए, तो सेम कोड उसको तो आपने बनाया था, आइए देखते हैं इस पर जब हम उस कोड को बनाएंगे तो वो कैसे होगा। ओके, तो ऑलरेडी हमारा इस समय हमारा डेटा क्या है, डीएफ। ओके, स्टाइल की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा है नंबर ऑफ मैचेस, तो इसको ले लेते हैं। ओके ओके, कॉपी पेस्ट कर लीजिए ताकि स्पेलिंग के इश्यूज ना आए। और उसके बाद वाई हमारा क्या है, हाईएस्ट स्कोर। ओके, तो मैंने वाई को हाईएस्ट स्कोर लिख लिया। देखिए सी बॉर्न में यही अच्छाई है कि हम आसानी से जिस तरीके से हमारा डेटा सेट है उसी तरीके से हम ग्राफ भी बना लेते हैं। और अब हम चाहते हैं जो कंट्रीज के ना अलग अलग कलर्स आए थे, ह्यू बराबर कंट्री कर देते हैं। ओके, और इसको वो कर देते हैं। आइए देखते हैं, इनवैलिड कैरेक्टर आइडेंटिटी, अच्छा ये इनवैलिड कैरेक्टर आ गया। तो इस तरीके के छोटे मोटे मिस्टेक्स आप खुद ही दूर कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर ये एकदम क्लियर ग्राफ है जहाँ पे जो हाईएस्ट स्कोर है, यहाँ पे देखो ब्लू इंडिया है। तो इंडिया में तो एक पैटर्न दिख रहा है कि जैसे जैसे खिलाड़ी ज्यादा मैचेस खेल रहे हैं वैसे वैसे उनके जो हाईएस्ट स्कोर हैं वो तो इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, लेकिन पाकिस्तान में देखिए क्या कोई ऐसा पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पर 70 के ऊपर बना ले रहा है और फिर यहाँ ज्यादा मैच खेलने वाला भी कम बना रहा है। तो जो जो डेटा सेट था जिसमें से हमें कुछ खास पैटर्न नहीं समझ में आ रहा था, अब ये पैटर्न बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि इंडिया में जैसे जैसे खिलाड़ी ज्यादा मैच खेलता जाता है उसकी जो रिलायबिलिटी है या जो उसका हाईएस्ट स्कोर है वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं ऑब्जर्व नहीं किया गया है। लेकिन पाकिस्तान में एक चीज क्लियर है कि जो भी हाईएस्ट स्कोर है सब 50 के ऊपर ही है। यानी तो उनका तो ये भी एक हिडन चीज थी जो आप आसानी से विजुअलाइजेशन के थ्रू समझ पा रहे हैं। तो ये थी हमारी अपने डेटा पर केस स्टडी। तो आपको यही सारी चीजें देखनी कि कब स्कैटर प्लॉट बनाना है और उससे जो भी चीजें निकलेंगी उसको आप रिपोर्ट करेंगे। ओके।